Hi, dear all. Myself Gajendra Dikshit, Principal of Rege Dikshit Science Academy. I welcome you all again in this special series which we started 3 weeks back. If you remember, dear all, the first week we discussed about career in ISRO. Last week we discussed about career in Indian Defence Services. And in today's session, we are going to discuss about such an organization which I personally feel it gives more power to our defense services. It gives more strength to our defense services. I feel it is a backbone of Indian defense services. Yes, dear all, we are going to discuss about Defense Research and Development Organization called as DRDO. बच्चों ये जो डीआरडीओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है 1958 में इसकी स्थापना की गई स्पेशली इस उद्देश्य से कि ये भारत में अलग अलग नए मिसाइल्स इक्विपमेंट्स अपने डिफेंस सर्विसेज फिर वो नेवी हो इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो इनको जिन जिन चीजों की जरूरत आती है उनमें संशोधन किया जाए और उनको हमेशा अत्याधुनिक चीजें उनके हाथ में दी जाए ताकि अपने डिफेंस को हम और मजबूत कर सके। और मेरे मन में कोई दो राय नहीं है कि डीआरडीओ अपने मकसद पे हमेशा सक्सेसफुली इस मकसद को पूरा करते आया है। पूरी दुनिया की नजरें बच्चों डीआरडीओ के ऊपर होती हैं कि ये क्या नया संशोधन करते हैं। कश्मीर में जो अपने सैनिक होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे वो वहां अविरत अपने लिए खड़े रहते हैं। उनके शूज किस मटेरियल के होने चाहिए, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, इन छोटी छोटी जरूरतों से लेकर पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस ऐसी बड़ी मिसाइल्स बनाने तक डीआरडीओ अपना संशोधन करता है और इन पूरे संशोधन को डेवलप करते हुए अपने डिफेंस को सशक्त बनाने में डीआरडीओ का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बच्चों मैंने मेरे 2 स्ट्रीम में भी आज किसी कारणवश हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज, तो ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं बच्चों। लेकिन गर्व महसूस करता हूं डीआरडीओ जैसे संस्थाओं पे। मैंने मेरे 2 स्ट्रीम में भी आपको कहा था बच्चों कि ये जो करियर ऑप्शन हम देख रहे हैं ना, ये कोई एक जॉब नहीं है बच्चों, ये एक जुनून है, ये एक जज्बा है, कुछ कर दिखाने की भूख है। अगर ये भूख आप में है तो डेफिनेटली डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पूरे इंडिया में बच्चों 52 अलग अलग लोकेशंस पे डीआरडीओ के लेबोरेटरीज है। 5000 से ज्यादा साइंटिस्ट लोग इसमें अविरत काम करते हैं। 25,000 से ज्यादा टेक्नीशियंस है जो अपने मंजिल को पार करने पे लगे हुए हैं। और अगर उनमें से एक आपको बनना होगा तो क्या रास्ता हो सकता है डीआरडीओ में जॉब पाने का, क्या रास्ता हो सकता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, अपना योगदान अपने देश के लिए देने का। सबसे पहला डीआरडीओ के अंदर बच्चों जब हम बात करते हैं ना तो हमें पोस्ट वाइज बात करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि उसमें आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आपकी स्क्रीन पे अलग अलग पोस्ट आते हुए दिखाई देंगी बच्चों। सबसे पहला पोस्ट है कि साइंटिस्ट बी ग्रेड। डीआरडीओ के अंदर बच्चों साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, डी, ई, एफ, जी ऐसे अलग अलग पोस्ट होते हैं। फ्रेशर्स के लिए दे टेक एंट्री इनटू साइंटिस्ट बी ग्रेड पोस्ट। एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर आपको साइंटिस्ट के तौर पे काम करना है डीआरडीओ के अंदर तो आपको 11-12 में साइंस लेना बहुत जरूरी है। आप साइंस फील्ड से अपना एजुकेशन आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बी ग्रेड साइंटिस्ट पद के लिए अप्लाई करने के लिए 3 दरवाजे। एक बहुत ही बड़ी बात याद रखना, डीआरडीओ जैसी जितनी भी संस्थाएं होती हैं ये कोई एक ही दरवाजा नहीं रोकती अपने लिए, कई ऑप्शंस रखते हैं आपके लिए, ताकि अगर किसी एक परीक्षा में आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो सके तो भी आपके लिए दूसरा रास्ता खुला रहे उसी पोस्ट के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप नंबर ऑफ चांसेस ले सकते हैं, कोशिश करते रह सकते हैं, लेकिन ये कोशिश में बहुत इंपॉर्टेंट है एज लिमिट जो मैंने नीचे डाली है। तो याद से देखना ये स्क्रीन देखते समय कि आप जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले। अगर आपने वो एज लिमिट क्रॉस कर लिया तो यह मौका आपके हाथ से जा सकता है। सबसे पहला रास्ता देखते हैं बच्चों, 3 दरवाजे हैं। साइंटिस्ट बी ग्रेड पोस्ट के पद में
डीआरडीओ में ज्वाइन करने के। सबसे पहला दरवाजा आपके सामने देखिए, पाथ 1। अगर बच्चों आपने 11-12 साइंस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन 3 फील्ड के अंदर अगर आपने बी या बीटेक डिग्री हासिल कर ली, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए, लेकिन ये जो 3 फील्ड होते हैं ना, आई रिपीट वंस अगेन, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसकी जरूरत डीआरडीओ में सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम इन 3 फील्ड से बी या बीटेक कर चुके हो, फर्स्ट क्लास से अगर आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बच्चों आपको आगे गेट नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, दैट इज ग्रेजुएट टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इन इंजीनियरिंग, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट। अगर आपने गेट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, याद रखना इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट क्लास डिग्री लाना पड़ेगा, गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप एलिजिबल हो जाते हो बच्चों डीआरडीओ के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, दैट इज डीआरडीओ साइंटिस्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। इस एग्जाम को अगर आपने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, एंड आफ्टर इंटरव्यू साइंटिस्ट बी पद के लिए डीआरडीओ के अंदर आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जो डीआरडीओ खुद कंडक्ट करता है, ये आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड नॉलेज को जज करने वाला क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पेपर 1, पेपर 2, एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग नॉलेज। जो ईएक्सटीसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते समय आपने जो नॉलेज लिया होगा उसको जज किया जाता है, फिर इंटरव्यू हुआ जाता है, एंड देन आपको साइंटिस्ट बी ग्रेड का पोस्ट डीआरडीओ के अंदर मिलता है। ये एक रास्ता हो गया बच्चों। अब कई बार बच्चे पूछेंगे कि सर तो क्या इन्हीं 3 फील्ड के इंजीनियर्स डीआरडीओ के अंदर जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन 3 फील्ड्स के लिए डीआरडीओ का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्रॉस करना जरूरी है। लेकिन अगर आप बाकी किसी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब आप मान लो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपने केमिकल इंजीनियरिंग करा है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है, या इवन आपने मान लो बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बीएससी डिग्री, बैचलर डिग्री ली है, ये बच्चे भी डीआरडीओ के अंदर उसी साइंटिस्ट बी ग्रेड पोस्ट के तहत जा सकते हैं। लेकिन उनका रास्ता क्या है? उनको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, गेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें गेट इज नॉट ओनली एलिजिबल क्राइटेरिया, आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां पे डीआरडीओ कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा। आपको सिर्फ आपका इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन डिग्री, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके गेट का स्कोर देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हो डीआरडीओ के अंदर। आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता, एंड डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के बेसिस पे आपके पिछले एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के चेक करते हुए आपको साइंटिस्ट बी ग्रेड का पोस्ट डीआरडीओ के अंदर मिल सकता है। यहां एक बात ना, तीसरे रास्ते पे जाने के पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करना चाहता हूं बच्चों, ये जितने भी बड़े और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये हमेशा आपका पूरा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने जेन्युइन हो, कितने हार्डवर्किंग हो, और आप में कितना जज्बा है अपने करियर बनाने का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि आप आपके करियर के किसी भी पड़ाव में हो, आपको उस पड़ाव को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा। मैं एकेडमिक पड़ाव के बारे में बात कर रहा हूं, फिर आप 10th दे रहे हो, 12th दे रहे हो, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहे हो, इंजीनियरिंग में आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, ये आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एकेडमिक चेक करेंगे, और उसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो तो आप ये सोच के नहीं चल सकते कि जब मैं इंजीनियरिंग का फाइनल एग्जाम दूंगा तब अच्छा करूंगा। ऐसा नहीं है, आप जिस किसी भी पड़ाव में हो, आपका रिज्यूमे आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो ही ये ऑर्गेनाइजेशन पे आप बड़े पोस्ट के लिए एक अच्छी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हो। तो ये दूसरा रास्ता हो गया बाकी इंजीनियरिंग फील्ड बीएससी डिग्री वालों के लिए। अगर बच्चों तीसरा रास्ता है कि अगर आपने किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से अपना इंजीनियरिंग किया है, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएससी है, यू ऑल आर अवेयर आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc Indian Institute of Science which is located in Bangalore,
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आपने अगर ग्रेजुएशन डिग्री ली है, बी लिया है, बीटेक दिया है, आईएससी विल गिव यू बीएससी एमएससी डिग्री, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपने कंप्लीट की है, तो बच्चों इन ऑर्गेनाइजेशन में डीआरडीओ खुद इनके कैंपस इंटरव्यू में खुद आकर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। मतलब इनके कैंपस इंटरव्यू का डीआरडीओ भी एक हिस्सेदार होता है, और डायरेक्टली आप लास्ट ईयर में ही डीआरडीओ को इंटरव्यू देते हुए अगर उनको लगा कि आप उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो, तो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डीआरडीओ आपको डायरेक्टली यहां से भी उठाता है एज ए साइंटिस्ट बी ग्रेड पोस्ट के लिए। तो ये एक रास्ता है, सभी जो बच्चे आईआईटी, एनआईटी या आईएससी से कर रहे हैं वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखे, ताकि कैंपस इंटरव्यू जरिए ही उनको डीआरडीओ का ऑफर लेटर मिले। ये रास्ते हो गए बच्चों साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। मेरे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स फील्ड से एजुकेशन कर रहे हैं, जिन्होंने आर्ट 11th-12th में आगे फील्ड चुना है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए भी डीआरडीओ अपना दरवाजा खोलता है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। बच्चों साइकोलॉजी सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो आपने एमए किया है इन साइकोलॉजी, तो भी डीआरडीओ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद के लिए नियुक्त करेगा, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। ये करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है विच इज कॉल्ड एज नेट, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका एमए का परफॉर्मेंस अगर साइकोलॉजी में अच्छा है, अगर आपका नेट का स्कोर अच्छा है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू अगर आप सक्सेसफुली क्रॉस करते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन साइकोलॉजी इस पद पे डीआरडीओ में जॉब मिल सकता है। तो जो भी बच्चे साइकोलॉजी से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है डीआरडीओ ज्वाइन करने का। बच्चों डीआरडीओ फेलोशिप प्रोग्राम के तहत भी आपको जॉब देता है। यहां 3 पोस्ट होते हैं, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड रिसर्च एसोसिएट। ये 3 पद के लिए अलग अलग एज लिमिट है, क्योंकि यहां पे वो एक्सपीरियंस भी आपका चेक करते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में अगर आपने बीई डिग्री हासिल की है कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से, अगर आपके पास बीई डिग्री है, या आप साइंस बैकग्राउंड से पोस्ट ग्रेजुएट हो, या अगेन साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री आपने ली है, तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप इस पद के लिए डायरेक्ट डीआरडीओ के पास अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एंड डायरेक्टली आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद पे डीआरडीओ के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम तहत जॉब मिलता है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको एमबीबीएस, अगर आप मेडिकल फील्ड से डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, दैट इज बीडीएस फील्ड आपने कंप्लीट किया है, या फिर आपने इंजीनियरिंग में एमटेक डिग्री किया है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आप ग्रेजुएट हो, बीटेक डिग्री हो, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इंजीनियरिंग में एमटेक, या आपने एमबीबीएस डॉक्टर हो आप, या डेंटिस्ट डॉक्टर हो, आपको 2 साल का अनुभव है, आप डायरेक्टली सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एक पोस्ट होता है रिसर्च एसोसिएट। यहां बच्चों अगर आपने पीएचडी डॉक्टरेट ली है, मतलब आपने साइंस फील्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रिसर्च वर्क किया है, आपने किसी थीसिस लिखी है, आपने पीएचडी कंप्लीट किया है, डॉक्टरेट पाई है किसी साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में, अगर आप मेडिकल में एमडी हो, एमएस हो, दैट इज मास्टर इन सर्जरी, इन दैट केस आप डायरेक्टली रिसर्च एसोसिएट इस पद के लिए भी डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हो। देखो इन तीनों पदों में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, या आपके एजुकेशन बेस्ड, आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको डीआरडीओ जॉब ऑफर करता है। कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये सारे रास्ते बताए, यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है। मुझे तो लगता है यस बच्चों, अगर आप अच्छा करियर करना चाहते हो, अच्छे पद में काम करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई करें, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखें, तो डेफिनेटली इन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दावेदारी और मजबूत होती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, किसी जेन्युइन कारणवश आगे शिक्षण नहीं कर पाए, तो क्या हम डीआरडीओ में नहीं जा सकते? ऐसा नहीं है बच्चों।
डीआरडीओ का एक अलग फोरम है कॉल्ड एज सेप्टम, दैट इज सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ये एक अलग फोरम ऐसा है जो भी डीआरडीओ के कई दरवाजे, कई अलग अलग पोस्ट के लिए आपके लिए खोले जाते हैं। सेप्टम के तहत जो रिक्रूटमेंट होता है डीआरडीओ के अंदर, उसमें एक पोस्ट आता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी एक्चुअली ग्रेजुएट के लिए है। आपने बीई कर लिया, बीएससी कर लिया, साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, या फिर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में कहीं डिप्लोमा कोर्स कर लिया, मतलब आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं, तो भी आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की दावेदारी रख सकते हैं। लेकिन इन सभी में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो डीआरडीओ कंडक्ट करता है, वो एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर कंप्लीट करनी होगी। सीबीटी 1, सीबीटी 2 देना होगा। अगर आप इन टेस्ट में सक्सेस रहोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इस पोस्ट की में जॉब ले पाओगे। आप देख सकते हो 20 वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए सालाना जो डीआरडीओ भरता है। इसके अलावा देयर इज अ पोस्ट कॉल्ड एज टेक ए, 351 वैकेंसीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सालाना डीआरडीओ इस पोस्ट के लिए भरता है। ये बच्चों, अगर आपने 10th कर लिया और उसके बाद आपने आईटीआई के कोर्स कर लिए, जैसे आप ऑटोमोबाइल है, बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, ड्राफ्टमैन है, यहां पे अगर आपने आईटीआई कोर्स कर लिया, आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर आप डीआरडीओ में टेक ए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको 2 राउंड ऑफ टेस्ट जो डीआरडीओ कंडक्ट करेगा, वन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड जिस किसी फील्ड में आपने आईटीआई किया है उसका एक ट्रेड टेस्ट आपके आईटीआई स्किल को चेक करने के लिए डीआरडीओ लेता है। अगर आपने ये टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया, इंटरव्यू फेस करना, एंड आपको टेक ए इस पद पे डीआरडीओ 351 पोजीशंस, वैकेंसीज सालाना भरता है। इसी तरीके से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है बच्चों, देयर इज वन मोर वे कॉल्ड एज एमटीएस, कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो अलग अलग काम में आपके स्किल के हिसाब से डीआरडीओ आपको अलग अलग काम में डीआरडीओ के अंदर भर्ती देता है। अराउंड 1817 इज अ बल्क, याद रखना 1817 वैकेंसी सालाना डीआरडीओ एमटीएस के तहत लेता है, और उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आईटीआई। आपने किसी एक फील्ड में आईटीआई किया है, एमटीएस के तहत डीआरडीओ में फॉर्म भरिए, सीबीटी टेस्ट कंप्लीट कीजिए 1 और 2, इंटरव्यू दीजिए, आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के तहत डीआरडीओ में जॉब मिलेगा। अगर बच्चों आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जाना चाहते हो, डीआरडीओ के अंदर क्लेरिकल वर्क करना चाहते हो, सिक्योरिटी स्टेनोग्राफर है, एडमिन असिस्टेंट है, फायरमैन है, व्हीकल ऑपरेटर है, ऐसे अलग अलग पोस्ट में जाना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 12th तक का एजुकेशन करना पड़ेगा। आप मिनिमम 12th, फिर ये 12th आप साइंस बैकग्राउंड से हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप 12th इन साइंस करो, 12th इन कॉमर्स, 12th इन आर्ट्स, एंड डायरेक्टली आप एडमिन एंड अलाइड इस पोस्ट के लिए डीआरडीओ के अंदर अप्लाई करना। आपको भी सीबीटी एंड जो भी स्किल आप में है उसका एक ट्रेड टेस्ट डीआरडीओ के अंदर देना होगा। एंड अगर आप ये दोनों राउंड क्वालिफाई करते हो तो डीआरडीओ के अंदर बच्चों एडमिन स्टाफ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बच्चों कई दरवाजे रखे हैं। देखो, मैं तो चाहता हूं बच्चों इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ये एक प्रेस्टिजियस फीलिंग है। इवन वुमेन्स के लिए डीआरडीओ स्पेशल ध्यान रखता है। आप अगर आगे पढ़ना भी चाहते हो तो स्पेशल स्कॉलरशिप भी डीआरडीओ देता है। ये एक ऐसी संस्था है ना, ये प्योरली टैलेंट बेस्ड काम करती है। बच्चों आप में जो टैलेंट है उस हुनर को पहचान कर आपको आगे के प्रमोशंस दिए जाते हैं। कहीं पे भी जेंडर बायस ये संस्था नहीं है। मैं आपको नाम बताना चाहता हूं, डॉक्टर टेसी थॉमस। बच्चों शी इज वेरी वेल नोन बाय मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। डॉक्टर टेसी थॉमस जी को हम अग्निपुत्री इस नाम से जानते हैं। अग्नि, ये जो मिसाइल भारत ने बनाया, आज अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी मिसाइल्स को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शी इज अ वुमन एंड नाउ वर्किंग इन डीआरडीओ एट हाईएस्ट पोस्ट। डीआरडीओ के कई लेबोरेटरीज के डायरेक्टर्स वुमन हैं।
ये इंडिकेट करता है कि अगर आप में काबिलियत है, स्किल है, भूख है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, तो डीआरडीओ हमेशा आपके उस हुनर को पहचानेगा और आपको आगे जाने का बराबर का मौका देगा। और इसीलिए ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन साबित हुआ है अपने देश के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन एक अपना अलग दबदबा, एक अपना अलग प्रेशर क्रिएट करता है अदर कंट्रीज के ऊपर। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं बच्चों। इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब लास्ट महीने में फर्स्ट वीक में डीआरडीओ ने 8 मिसाइल का टेस्ट किया विद इन 1 वीक। एक वीक में 8 मिसाइल का टेस्ट अपने डीआरडीओ ने किया। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, इतने कम समय में इतने मिसाइल का टेस्ट, एंड सारे मिसाइल के टेस्ट सक्सेसफुल रहे। ये एक घटना अपने बाजू के जो कंट्रीज है, जो हमेशा इंडिया के ऊपर दबाव डालते हैं, इस एक घटना ने उनके ऊपर बहुत सारा दबाव डाल दिया कि अरे ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। एक साथ 7 दिन के अंदर 8 मिसाइल्स का टेस्ट, ये कैसे कर सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने कर दिखाया। किसी के ऊपर हम लोग ने आक्रमण नहीं किया, ना हम कभी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों वो एक घटना अपने आप बाकी लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि हम तैयार हैं। ऐसी संस्था है जो हमेशा देश का सर ऊंचा रखती है। और अगर आपको इस संस्था में जाना है बच्चों, मैंने एक ही बात कही, आप किसी भी फील्ड में हो, अपना एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा हमेशा मजबूत करने की कोशिश करना, ताकि हम ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान दिल से दे सके। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। इंटरनेट इश्यूज के वजह से हम लाइव सेशन आज कंडक्ट नहीं कर पाए। अगले वेडनेसडे डेफिनेटली हम लाइव सेशन ही कंडक्ट करने पे ज्यादा जोर डालेंगे। इस सेशन को आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ा, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक गूगल फॉर्म छोड़ा है। अगर आपको कोई शंका है, डाउट्स है, तो आप वो गूगल फॉर्म भरिए। डेफिनेटली आपके डाउट्स का आंसर मैं जरूर दूंगा। डीआरडीओ का एक पूरा पीडीएफ भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो देखिए, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन हर पोस्ट के लिए दिया गया है, जो आपके काम आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना बच्चों, जितने भी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, ताकि जब वो मौका आएगा ये पीडीएफ आपके काम आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक लाइव मिलेंगे बच्चों, वेडनेसडे 4 PM, किसी नए करियर ऑप्शन को लेकर। और मेरा वादा है इस बार करियर ऑप्शन थोड़ा अनोखा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।